2300 सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन लगातार जारी है। राजधानी नया रायपुर में चल रहा यह आंदोलन आज 172वें दिन में प्रवेश कर चुका है। लंबे समय से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद अब तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाई है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया एडिटर जी न्यूज़ और मैं हूं आशुतोष शर्मा। अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों ने आज एक और नया कदम उठाते हुए देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक पत्र भेजा। पत्र में उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए मांग की है कि राज्य सरकार को निर्देशित कर 2300 सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले 172 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। भीषण गर्मी, बारिश और अन्य कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनका संघर्ष लगातार जारी है। उनका आरोप है कि न्यायालय से फैसला उनके पक्ष में आने के बाद भी प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्षों की मेहनत और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भी उन्हें रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में अब उनकी अंतिम उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सुनिए उन अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा है। सर, हम पीड़ित डीएड अभ्यर्थी हैं जो आज हमें धरना स्थल पर बैठे लगभग 172 दिन हो गया। इसके बावजूद भी सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है हमारे विषय को लेकर के। और हमारे साथी कुछ ऐसे स्थिति में हैं जो बहुत ही उनका स्थिति गंभीर हो चुकी है। कई बार हॉस्पिटल जा रहे हैं सर, बार बार लू लग रहे हैं हमारे साथियों को। तो इस विषय को हम विचार करते हुए अपने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिख रहे हैं ताकि वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश करे और हमारे डीएड अभ्यर्थियों के संबंध में छठवां लिस्ट जारी करने के संबंध में उन्हें दिशा निर्देश करेंगे। आज हमारे आंदोलन को 172 दिन हो गए हैं और अभी तक हमारे लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है सरकार के द्वारा। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को, महोदय जी को एक पत्र के ज़रिए से हम अपनी दुख पीड़ा को जाहिर कर रहे हैं कि हम इतने दिनों से बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी सरकार ने हमें नियुक्ति नहीं दी है। इसलिए हम उनको पत्र लिख रहे हैं और हम महिलाएं इतने दिनों से यहाँ बैठी हुई हैं, कितने तकलीफ़ों का सामना करते हुए, और इसी उम्मीद से बैठे हैं कि हमें नियुक्ति मिलेगी करके। लेकिन अभी तक के सरकार ने अभी हमारे लिए कोई पहल नहीं की। इस वजह से हम प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह लड़ाई केवल नौकरी की नहीं बल्कि उनके भविष्य और सम्मान की भी है। धरना स्थल पर मौजूद युवाओं ने साफ कहा है कि जब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जा सकता है। फिलहाल प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र के बाद आंदोलनकारी अभ्यर्थियों की निगाहें केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिक्रियाओं पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि 172 दिनों से जारी इस संघर्ष को कब तक कोई ठोस परिणाम मिल पाता है और लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे इन युवाओं को आखिरकार राहत कब मिलती है।